आज फिर से प्राइस बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के, और जो अभी तक पिछले 5 दिन में 3 रुपये 20 पैसे जो प्राइस बढ़े, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, ये बिल्कुल जो इलेक्शंस हो रही थी 5 राज्यों की, उसी की नज़रिए को बीजेपी ने पेट्रोल डीज़ल के दाम कम किए थे, और अभी इलेक्शन ख़त्म हो गए तो वहीं आ गए हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी फेस में काम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि कंट्री एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, जहां इनके कंट्रोल में जो जितने भी, क्योंकि जितनी महंगाई हो रही है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। कहा जा रहा है कि जो रूस और यूक्रेन में बीच युद्ध चल रहा है, उसके कारण ये जो नहीं, वो रीज़न तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अब इसीलिए बढ़ाए है क्योंकि जो लोकल मार्केट है उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने ये रेट बढ़ाए हैं। बात की जाए 300 यूनिट जो फ्री देने का कहा था आपकी सरकार ने, लेकिन कल जो केंद्र सरकार ने उन्हें कहा है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है वो लगाने चाहिए पंजाब में, तो कैसे कर पाएंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखो, ये तो आने वाले दिनों में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत सिंह मान जी और केजरीवाल जी ये जवाब जो है वो जनता को देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फ्री बीज की बातें की थी, क्योंकि 1000 रुपया 18 साल की जो ऊपर की महिलाएं हैं उनको देने का वादा भी किया था, और ऐसी बहुत सी घोषणाएं या गारंटियां हैं जो केजरीवाल जी ने दिल्ली से आके पंजाब में दी थी, और जिससे मेरे को जितनी बात समझ आती है कोई 13,000 करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होती है तो मेरा ख्याल है 10,000 करोड़ के करीब वहाँ चाहिए। तो इतने पैसे जुटाने इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो है, जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ गारंटी देती हैं, उस पे एक लीगल बिल जो है पार्लियामेंट में लेके आना चाहिए, नहीं तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ भी है और आगे भी होगा। सुर्खियाँ ये आ रही है कि जो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है, इन्होंने कर्जा मांगा, उन्होंने अपनी पहले डिमांड रख दी, तो लगता है कि ये पंजाब को सुविधाएं दे पाएंगे? नहीं, देखो पैकेज मांगना मेरा ख्याल है कि पंजाब सरकार को मांगना चाहिए, और भगवंत जी ने जो मांगा है, लेकिन उसको फ्री बीज के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो इनकी आम आदमी पार्टी ने मांगा है, लेकिन जो फ्री बीज की बात है वो इन्होंने की है, ये सरकार ने मांगा है। सरकार दबाव तो बना रही है पंजाब सरकार पे कि पहले जो मीटर है वो लगाने चाहिए, स्मार्ट मीटर। नहीं, देखो, स्मार्ट मीटर अल्टीमेटली लगनी है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गैप हो रहा है इसको क्लब करना, क्योंकि अल्टीमेटली कितनी देर ये चलता रहेगा। आज जो स्टाफ का हाल है, जहां 100 लोग काम करते थे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, आज जो दोनों कॉरपोरेशन बनी है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25% स्टाफ रह गया, और 25% का मतलब ये है कि उसकी उतनी मेंटेनेंस नहीं होगी, उतनी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, जो ये सारा आहिस्ता आहिस्ता इसका गैप बढ़ता जाएगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी नहीं, क्योंकि एग्रेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर की डिवर्सिफिकेशन के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सो मेरा ख्याल है कि ये इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत पहले आप बोलते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं लग नहीं रहा है कि वादे एक तरफ और अब जो केंद्र सरकार अपने ही जो प्रपोजल लेके आ रही है? नहीं है, तो ये बी टीम ही है, ये एक्ट तो ऐसे ही करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि ये दोनों, क्योंकि देश में जो गरीबी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जो इनकी बी टीम है वो फ्री बीज की बात कर रही हैं। सो मेरा ख्याल है कि इनको कुछ इल्म नहीं है, इनका कुछ आइडिया नहीं है कि इस देश को और इस सूबे को कैसे आगे बढ़ाना। पंजाब में फिर कोयला संकट फिर से आ गया है, थर्मल प्लांट के लिए जो कोयला बहुत कम रह गया है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, ये तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ही मैनेज करनी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए कि कोयले की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पिछले समय में मैंने तो अपनी सरकार के साथ भी इसके ऊपर लड़ाई की है। हमारी जो 111 दिन की सरकार थी उसमें हमने रेट्स जो बिजली की कंपनियां हैं उससे कम करवाए थे, और उसके साथ लड़ना चाहिए, रेट्स कम होने चाहिए ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी बन सके। और ये भी नहीं है
कि कोई जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये फील करे कि पंजाब में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के लिए और हम जो है नीचे जाएंगे और पंजाब का नुकसान होगा। एक सुनने को आ रहा है, भगवंत मान सीएम ने उन्होंने कहा कि 300 यूनिट फ्री करना है। 300 यूनिट तो और लोग कह रहे हैं कि 301 यूनिट हो गया तो 300 यूनिट पिछले का बिल भी देना पड़ेगा, फिर 300 यूनिट कैसे फ्री देखिए? नहीं, ये तो बेसिकली इनका पॉलिटिकल ट्रिक है कि अगर देखो आज की तारीख में कोई भी बंदा 300 यूनिट तो मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल एक कमरे वाला है, जहाँ मेरा ख्याल है जिसके एक पंखा है और एक लाइट जलती है, शायद 300 यूनिट से तो उसका भी ज़्यादा आ सकता है। को इनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। ये दिल्ली में भी ऐसा ही इन्होंने किया है, कोई दिल्ली का मॉडल नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। ये पंजाब में देखना कि कैसे ये सिर्फ मॉडल की बात करके बाकी बातें सुनते ही नहीं है, बाकी बातें को करते ही नहीं है। अगर मैं भी कहीं क्वेश्चन करूं तो मेरा ख्याल है उसका कोई आंसर ही नहीं देता। आप हमसे तो ज़रूर कहते हो कि हाँ भाई उसने ऐसा कहा तो आप क्या कहते हो, आप कभी उनको पूछते नहीं हो। और इन्होंने एक सेल बनाया है जहाँ मीडिया को एक तरफा जानकारी मिलेगी। और मेरा ख्याल है कि ये डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखित बात करते हैं, जो आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो वो तो इंटायरली एक डिफरेंट मॉडल बनता है। केंद्र सरकार बिजली के मीटर प्रीपेड कर रही है, आपको लगता है कि भगवंत मान जो सीएम है उनको ऐलान करना चाहिए फ्री बिजली का? नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने गारंटियाँ दी है, केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दी है। अभी हम, क्योंकि आपने भी पूछना है 5 साल, हमने भी पूछना है भी, हाँ भाई तुमने गारंटियाँ दी थी, उसका क्या हुआ? अच्छा, बहुत जल्दी 5 राज्यों में जो स्टेट लेवल प्रधान लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुर्खियों में आपका भी नाम आ रहा है कहीं ना कहीं। यार देखो, मैं तो कहता हूँ कि जो भी लोग इसको चला सकते हैं उनको चलाना चाहिए। नहीं, अगर आपको पार्टी प्रधान बनाया जाता है तो? नहीं, देखो जिम्मेवारी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो मेरा ख्याल है बहुत सीनियर लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो किसको देखते, किसको बनाया जाएगा पार्टी प्रधान? भाई पार्टी हमसे ज़्यादा समझदार है, सो हमसे ज़्यादा लोग समझदार हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जो जिसको भी बनाएंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करके एक अच्छी लाइन पे तोड़ा जा सके।